हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विवर पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के 50 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर लो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। ये है इतिहास के 100 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है प्राचीन इतिहास से। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? यह है सिंधु नदी। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? यह है रखालदास बनर्जी। रखालदास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता प्रमुख नगर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर नहीं है प्रयागराज। बाकी ये सब सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है। यह है जो प्रयागराज नहीं है। वेदों की भाषा क्या थी? वेदों की भाषा संस्कृत थी। वेदों की भाषा संस्कृत थी। ऋग्वेद किस देवता की स्तुति करता है? यह इंद्र की स्तुति करता है। ऋग्वेद किस देवता की स्तुति करता है? यह इंद्र की स्तुति करता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? यह है ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। कलिंग युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? यह अशोक ने लड़ा था। कलिंग का युद्ध किस सम्राट ने लड़ा था? अशोक ने लड़ा था। इलाहाबाद स्तंभ लेख। इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? किसने लिखा था? यह हरिसेन ने लिखा था। चोल वंश की राजधानी क्या थी? यह थी तंजावुर थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? यह कुमारगुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? ये लोहा के धातु को नहीं जानते थे। गुप्त वंश का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ऑप्शन ए सही आंसर है। मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? मेगास्थनीज किस ग्रीक शासक का राजदूत था? यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ऑप्शन बी सही होगा। मेरे वीडियो में बने रहिए, आपको यहीं पर याद करवा देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? कौटिल्य था। पंचतंत्र के रचयिता कौन है? पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा हो जाएंगे। ऑप्शन ए। एलोवेरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? एलोवेरा की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? यह होगा ऑप्शन बी, शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। चोल शासक
चोल शासक किसके संरक्षक थे? यह शैव धर्म के संरक्षक थे। शैव धर्म के संरक्षक थे। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी? ब्राह्मणी लिपि प्रचलित थी। ऑप्शन ए सही होगा। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। अजंता की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? यह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी सही होगा। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है? इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलते हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में कुछ क्वेश्चन करेंगे और आगे बढ़ते हुए बढ़िया से याद करते हुए चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? यह 712 ईस्वी में आक्रमण किया। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने भारत में अस्थायी शासन स्थापित किया? यह था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी सही होगा। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? यह 1526 में हुई थी। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? यह कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर मार्केट कंट्रोल सिस्टम लागू किया था? अनाज पर। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का संबंध किससे है? रावल रतन सिंह से। रावल रतन सिंह से। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने तराइन की दूसरी लड़ाई किससे लड़ी? तराइन की दूसरी लड़ाई किससे लड़ी? पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे। अकबर ने 9 रत्नों में से कौन नहीं था? अकबर के 9 रत्नों में से कौन नहीं था? ये कबीर नहीं थे, बाकी ये सब लोग थे। क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। दिन ए इलाही किसने शुरू किया था? यह बाबर ने शुरू किया था। बाबर ने शुरू किया। अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? बहुत मस्त क्वेश्चन है। औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुआ था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। बाबर ने भारत पर किस युद्ध में विजय पाई? क्वेश्चन नंबर 31 मस्ट भी आई है। बाबर ने भारत पर किस युद्ध में विजय पाई? पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय पाई। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। अकबर ने इलाही सौमत किस वर्ष शुरू किया? 1582 ईस्वी में शुरू किया था। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। जहांगीर को किस नाम से जाना जाता है? न्यायप्रिय बादशाह। न्यायप्रिय बादशाह के नाम से इसको जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। शाहजहां ने किस स्मारक का निर्माण करवाया? यह ताजमहल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? यह हरिहर और बुक्का ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। ये दोनों भाई थे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 36, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप। अकबर और महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37 को देखेंगे। शिवाजी ने हिंद स्वराज की स्थापना कब की थी? शिवाजी ने हिंद स्वराज की स्थापना कब की थी? 1674 में। 1674 में। क्वेश्चन नंबर 38 को देखेंगे। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। क्वेश्चन नंबर 38, गोल गुंबज कहाँ स्थित है? बीजापुर में। ये थोड़ा सा कट गया है तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 को देखेंगे। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ? यह 1648 में पूरा हुआ था। ताजमहल का निर्माण कब पूरा हुआ था? 1648 में। 1648 में। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे। अब आ गया आधुनिक भारत। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 है। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 बहुत मस्त क्वेश्चन है जी। 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? यह है मंगल पांडे। मंगल पांडे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा? जेम्स मिल ने कहा। जेम्स मिल ने कहा। 1857 की क्रांति को किसने सिपाही विद्रोह कहा? जेम्स मिल ने कहा था। जेम्स मिल ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कार्जन ने किया था। लॉर्ड कार्जन ने किया था। ऑप्शन ए सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 46 बहुत VVI क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। 1942 में। क्वेश्चन नंबर 47, आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? आज़ाद हिंद फौज किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी सही होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। 1919 में। ऑप्शन बी सही होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1930 में। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और जो भी गलती हुई हो वो कमेंट में ज़रूर बताइए।